साथियों, रेडियो बूस्ट का सदैव ये प्रयास रहा है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उन सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाए जो ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए अपने अपने ढंग से कार्यशील हैं। आज हमारे बीच मैडम अपूर्वा सिंह उपस्थित हुई हैं, जो विदेशों में विजिट करती रही हैं और आजकल विशेष तौर पर हिंदुस्तान में रहकर ये काम कर रही हैं कि किस तरह से आज की जो वुमेन हैं, आजकल के जो मदर्स हैं, उनको किस तरह से अधिक एम्पावर किया जाए, जागरूक किया जाए। पूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चिरपरिचित मैडम भी उपस्थित हैं। हम दोनों मिलकर इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आज के मदर्स को, मॉम्स को ये अधिक से अधिक एम्पावर करने का प्रयास करें। जी नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं मुकेश गंभीर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का अवसर हम लोगों को दिया। और साथ ही मैं अपूर्वा सिंह का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुकेश गंभीर जी के लिए मैं 2 लाइनों में उनका मान रखना चाहूँगी कि अदाए अंदाज और शोहरत, अदाए अंदाज और शोहरत हो जिनके पास, मिल जाएंगे दोस्त तुम्हें जमाने में। अदाए अंदाज और शोहरत हो जिनके पास, ऐसे मिल जाएंगे दोस्त तुम्हें ज़माने भर। पर इन जैसी वफाएं ढूंढ कर भी लाना, जो ऐसे लोग ना मिलेंगे इस ज़माने में, पर ऐसे लोग ना मिलेंगे इस ज़माने में। जी हाँ दोस्तों, इनका अंदाज ही अलग है। हर स्टेज पर, हर जगह, हर व्यक्ति का मान रखना हो तो कोई इनसे सीखे। और साथ ही मैं अपूर्वा जी आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और जिस तरह से आप वुमेन्स पे काम कर रही हैं, और जहाँ आज हमारे समाज में स्त्रियों की जो दशा है वो कुछ दयनीय है। कहीं ना कहीं स्त्रियाँ कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई पर जाकर भी वो कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती हैं। और उनको एक खुला प्लेटफॉर्म देने का जो आपने फैसला किया, बहुत ही अच्छा है। और मैं एक लड़की की व्यथा अपनी 4 पंक्तियों से कहती हूँ कि एक पिता का दर्द कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की घिनौनी कारगुजारी हो जाती है, कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की घिनौनी कारगुजारी हो जाती है। मेरी प्यारी बेटी, तू घर के बाहर मुझे महफूज नजर नहीं आती है। कब तक समाज का आधे भाग का विध्वंस करता नजर आएगा? कब तक एक पिता डर डर के सोता नजर आएगा? कब तक एक पिता डर डर के सोता नजर आएगा? जी हाँ लोगों, लड़कियों की जो दयनीय स्थिति है उस पर आज चर्चा करेंगी अपूर्वा जी, और जिस तरह से उनके डिप्रेशन को किस तरह से निकाला जाए, आप बताइए। थैंक यू सुलेखा जी, मुकेश जी। इतने अच्छी तरीके से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। एंड मैं सभी को इस मीडियम के थ्रू बताना चाहती हूँ कि द पावरफुल यू है क्या। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ द पावरफुल यू की, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मदर्स को, स्पेसिफिकली न्यू मॉम्स, हम उनको एम्पावर करते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ऊपर जा सकते हैं, कैसे साइमल्टेनियसली अपने बच्चे को भी वो खुश रख सकते हैं। अब अगर पर्सनल और प्रोफेशनल पूछें, ये एक बहुत बड़ी बकेट हो जाती है। इसमें हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं। सो बिफोर आई कम टू द सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगी जो मैंने खुद ने भी फेस करी और मैं ओके नहीं थी उस प्रॉब्लम में रहने के लिए, इसीलिए इसकी फाउंडेशन वही है। सो जब मैं न्यू मॉम बनी उससे पहले तक मैं बहुत अच्छा प्रोफेशनली भी परफॉर्म कर रही थी, घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब खुशहाल थे, मेरे इन लॉज, मॉम डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब आपकी लाइफ में बच्चा आता है तब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें
आती हैं एक साथ। सो बहुत सारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन आती है। मैं अपने आप को एक मॉडर्न वुमन मानती हूँ, जो कि आजकल काफ़ी मॉडर्न वुमन है भी। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एक मॉडर्न वुमन की तरफ ही जा रही है, जहाँ वो वेस्टर्न तरीके भी अपना रही है, इंडियन कल्चर भी जानती है। सो जब न्यू मॉम बने तो मुझे पता लगा कि कितनी सारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती हैं। नो मैटर आप चाहे CEO कंपनी में या आप छोटे लेवल की जॉब करते हो, एक्सपेक्टेशन वही है। घर आएगी, बच्चे को देखेगी, पति को भी देखेगी, खुद को भी देखेगी, घर की हर चीज़ करेगी, खाना भी वही देगी। मतलब ऐसा लगता है कि वुमेन से बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत अनजस्टिफाइड सी एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे ठीक नहीं लगी, जो मैंने खुद के साथ भी ऑब्जर्व करी। नंबर 1 सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ये था। दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब प्रोफेशनली भी, मतलब लाइक आई एम अ वेरी एम्बिशियस वुमन। मैं अपना करियर हमेशा, मैंने बच्चे के बाद भी बहुत अच्छा रखा है, तो मेरे मैनेजर भी इस बात पे ताज्जुब करते हैं कि बच्चे के बाद कैसे मैनेज किया, क्योंकि ग्राफ ऐसे आ जाता है। उस बात का मुझे पहले से लग रहा था, एक डर था कि मेरे प्रोफेशनली मैं नीचे ना आ जाऊं। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऊपर चाहिए, आप पर्सनल लाइफ में भी अच्छा चाहते हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने वाले आप ही रहते हो। बाकी सब खेलते हैं बच्चे के साथ, सब करते हैं, बट बच्चे आने के बाद आपको लोगों के थोड़े ट्रू फेसेस भी दिखते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लोगों का होता नहीं है, मैंने अपनी दोस्तों को जॉब छोड़ते हुए देखा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। पहले एक ने छोड़ी, दूसरे ने छोड़ी, तीसरे ने छोड़ी, एक एक करके सबने अपनी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट छोड़ दी। लाइक एक तो डायरेक्टर थी एक कंपनी में, वहाँ पे भी छोड़ दी। तो मुझे ये लगा ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज शायद डिवीजन इक्वल नहीं है लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। सो मैं आमतौर पर ब्रेक तो ले ही लेती हैं। या यस, अगर फुल टाइम वो नहीं छोड़ती हाँ, तो ब्रेक तो लेती हैं हाँ, कि भाई जब तक कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा हाँ, तब तक हम जॉब से हट जाते हैं। हाँ, उसका रीजन है। Yes. जैसे घर पे सपोर्ट सिस्टम, जैसे वेस्टर्न उसमें नैनीज होती हैं, डे केयर्स होते हैं। Yeah. इतना कल्चर नहीं था, बट अब आने लगा है। Yes. अब डे केयर्स आने लग गए हैं, नैनीज आने लग गई हैं। सो सपोर्ट सिस्टम, और प्लस न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। Yes. अब ऐसा नहीं होता कि ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, रह भी रहे होते हैं तो इवेंचुअली वो न्यूक्लियर की तरफ Yes. चला जाता है। सो सपोर्ट सिस्टम एक बहुत मिसिंग है, जो कि आ भी रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी सब चीज़ें खराब है, मैं सोल्यूशन की तरफ आऊँगी, एंड सोल्यूशन इज व्हाट द पावरफुल यू प्रोवाइड्स। सो सपोर्ट सिस्टम एक मिसिंग है। प्लस क्या होता है, अब दूसरों की केयर करते करते इतना बर्न आउट हो जाती है वुमेन कि वो बस करती ही रह जाती है, ना अपने लिए कुछ सेल्फ केयर करती है। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं कि वो मेकअप वगैरह करे, अपने लिए शायद वो 5 मिनट ढंग से चाय पीने के लिए भी निकाल ले बिना टेंशन लिए घर की, तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सुलेखा जी इस बात को समझ पाएंगी। कभी बच्चे की टेंशन, पति की टेंशन, फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए रिलेशनशिप्स भी खराब होती हैं। Right. एक तो अपने आप को आप ध्यान नहीं रख पा रहे, आप इतना काम कर रहे हो, आप नेगेटिविटी से भरते रहते हो, अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हो, और वो आपकी इवेंचुअली रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होता है। मेरी भी हुआ, मेरे दोस्तों के भी हुआ, रिलेशनशिप्स काफ़ी सार हुए, और वो इवेंचुअली वो साइकिल बच्चे पे भी आती है। घर में लड़ाई होती हैं, बच्चे को आप ब्रोकन बनाते चलते हैं बहुत बचपन से। सो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी। Right. और फाइनेंस नॉलेज नहीं होती है। सो फाइनेंस की नॉलेज तो शायद बहुत स्टार्टिंग से होनी चाहिए। हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, जल्दी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आज शायद आपको सेम चीज़ के लिए 100 रुपये डालने पड़े अगर आप यंग हैं, उसी चीज़ को आप बाद में इन्वेस्ट करेंगे, वही सेम चीज़ चाहे आपको 1000 रुपये डालने पड़े पर महीने। तो ऐसी नॉलेज अगर लोग को पहले से पता हो, या बच्चे के लिए क्या पहले से आप आज 100 रुपये डालोगे तो क्या हो, आगे आपको चल को क्या होगा, बजटिंग कैसे करनी है। सो पावरफुल यू इस बारे में है कि हम ये सारी बकेट्स, उन्हें 6 बकेट्स के बारे में समझाते हैं। Okay. So practically speaking, you are talking about the various difficulties which a modern woman is facing nowadays, particularly those who are working and they want to go for a family life as well. Yeah. So then I can understand so many ego problems against your husband, against your in-laws, against your other family members. They start merging, and at some time girls, they collapse down. But some person who get proper guidance, they know, and then they maintain balance, and they go ahead without getting
melted in this process. एग्जैक्टली और मैं उन्हें यही इस मीडियम के थ्रू बताना चाहती हूँ। Right. और मैं ये एक बात बस छोटी सी क्लियर करूंगी कि ये वर्किंग वुमेन के लिए तो है ही है, बट जो मॉम्स ऐसे भी मॉम्स हैं या ऐसे भी वुमेन है जो काम करना चाहती हैं बट बच्चे की वजह से ब्रेक ले लिया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और उन्हें पहले ही डर लग जाता है इससे पहले वो जाएं भी कि मेरी स्किल्स नहीं है, मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो हम उनकी हेल्प करते हैं करियर सिलेक्शन प्रोसेस में कि आपकी अभी की स्किल्स क्या है, आपकी स्किल्स डेवलप कराते हैं। Yeah. और स्किल्स डेवलप करवा के हम उनकी जॉब लगवाते हैं। लाइक हमारा प्लान ये है कि हम पूरा एक डेटाबेस रखे हैं। माई सेल्फ हैव लाइक मोर देन 60 कनेक्शंस विद पीपल हु आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, some coming from my work ex, 12 years का work ex है मेरे को, and then apart from that from other connections, तो हम उनकी जॉब कैसे लगवा सकते हैं, उन्हें अपस्किल कैसे कर सकते हैं। तो Right. ये So primarily you deal with your clients individually, one to one, or you Group are coaching. in और groups? सो वी डू ग्रुप कोचिंग ऑफ प्रोग्राम्स लाइक 6 बकेट्स हैं। एक माइंडसेट प्रोग्राम है, हेल्थ एंड फिटनेस है, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ परिवार घर अच्छा रहे उस पर ध्यान रहता है। थर्ड हमारा प्रोग्राम फाइनेंशियल नॉलेज है। फोर्थ रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंट है। मॉम्स को बाय डिफॉल्ट एक इमोशनल कोच होना चाहिए। आई थिंक पूरा घर बहुत सुखी रहेगा उस चीज़ से। एंड देन पेरेंटिंग एंड टॉडलर प्रोग्राम्स भी हैं इस चीज़ में। सो ये सारी 6 बकेट्स हम ग्रुप कोचिंग से स्टार्ट करते हैं पहले, कि जिसको चाहिए, किसी को हम फोर्स नहीं करते कि आओ लो, नॉट एट ऑल, जिसको लगता है नीड है वो आए प्रोग्राम में। ग्रुप कोचिंग से स्टार्ट करते हैं, बट जब प्रोफेशनल और करियर सिलेक्शन पे आते हैं वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। या किसी को नीड है कि उसके घर में एक अलग ही टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कुछ मॉम्स के साथ हम ऑलरेडी टच में हैं जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, मॉडर्न वुमेन्स के साथ भी। वन ऑफ देम इज अ जर्नलिस्ट हु इज गोइंग थ्रू दिस एंड शी हैड टू लीव हर जॉब सो दैट शी कुड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। नाउ ऐसे सिचुएशन में ग्रुप में हम उन्हें नहीं समझाएंगे, देन इट्स कंप्लीट 1-on-1, तो हम ग्रुप से उन्हें 1-on-1 में ले आते हैं। तो स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल या बहुत ज़्यादा ऐसा लाइफ में हम ट्रॉमा उनके देखते हैं, ट्रॉमा है, उन्हें एक अलग टाइप की हीलिंग चाहिए। सो आई माई सेल्फ हैव डन कोचिंग, आई एम ऑल्सो एन NLP practitioner, so that we could help women like that. Okay. Yeah. So for this complete package, you have different stages in which your clients or your customers or the need-based requirement is being taken care by you. सो हम 6 में तो हम चाहेंगे कि अगर कोई कह रहा है मुझे बस प्रोफेशनल दे दो, ऐसी बहुत रिक्वेस्ट आती हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन। हमने स्टार्ट किया था माइंडसेट प्रोग्राम से, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे मार्केट में डिमांड है या नहीं, कि या हमें ही लगता है सेट ऑफ पीपल हु वर बिल्डिंग द प्रोग्राम, मेजरली मेरा इनिशिएटिव है ये, कि नीड भी है या नहीं। स्टार्ट माइंडसेट से किया, बहुत लोग आए भी, बट हम इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं देना चाहते हैं अनलेस बहुत एक्सेसिव डिमांड आ जाए। इंडिविजुअल इसलिए नहीं, पैकेज इसलिए क्योंकि आप प्रोफेशनली हम आपको बता देंगे ये स्किल्स है, ये स्किल है, बट अब आप अंदर से ठीक ही नहीं हो, नो मैटर मैं आपको क्या पढ़ा दूँ, इट डजेंट मैटर कि आप उसको कितना, आप थोड़ा शायद 2 हफ्ते इंप्लीमेंट कर लोगे, 1 महीना इंप्लीमेंट कर लोगे, बट अंदर का कॉन्फिडेंस, अंदर की नेगेटिविटी, वो आपको हमारे एक लेवल से आएगी। तो मैं कहूँगी चाहे कुछ ना करें, माइंडसेट प्रोग्राम मैंडेटरी हमारा जरूर करना चाहिए। इट्स अ 28-day प्रोग्राम। Would you please spell out the details of this program so that our audience can contact you for that matter? Yeah, sure. So हमारा इनर सैंक्टम प्रोग्राम हम बोलते हैं, इसमें 6 बकेट्स हैं। सो फर्स्ट बकेट इज माइंडसेट प्रोग्राम, उसी से स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी और प्रॉब्लम चल रही हो वो बाद में डील करी जाएगी, पहले माइंडसेट पे वर्क करा जाएगा। ये एक 28 दिन का प्रोग्राम है जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं आपकी रिलेशनशिप्स कैसे इंप्रूव हो सकती हैं। और हर रिलेशनशिप्स हर किसी के साथ होती हैं, सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं होती। कुछ लोगों की पापा के साथ नहीं अच्छी, अपने मॉम के साथ अच्छी नहीं है। लाइक मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, मेरी मॉम के साथ इतनी बड़े होते होते कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट आ रहा था, वो मुझे एक पर्सन में बनाना चाह रही थी जो मैं हूँ नहीं, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं बेटे बाप की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाती है। तो हम पहले रिलेशनशिप्स पे वर्क करते हैं, बहन भाई सबके साथ, एंड देन हम वर्क करते हैं आपकी नेगेटिविटी को कम करने में। जो भी आपके अंदर सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपको गुस्सा आता है या फिर बहुत ज़्यादा बस नेगेटिव सोचते हो, बिल्कुल अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हम उसको पहले किल करते हैं। रोना भी आएगा, मैं भी एक टाइम पे रोई हूँ जब मैंने गो थ्रू करी ट्रेनिंग्स, एंड जो हमारे साथ मॉम्स हैं वो भी रोई हैं, एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एंड देन फाइनली रोने से तो कैथार्सिस होता है किसी भी व्यक्ति का और किसी भी स्टेज में,
और उस रोने के बाद अगर आप नॉर्मल हो जाएं हाँ। तो इट इज सेट टू बी समथिंग वेरी हेल्दी Yeah. विच यू आर आल्सो सेइंग। या वो कहीं ना कहीं गम निकाल देते हो और आप उसे Exactly. एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। आधे Yeah, लोग yeah. एक्सेप्ट नहीं कर पाते हाँ, हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको कैथारसिस बोलते हैं। हम्म, और वो जब हो जाता है हम्म, तो you always have a fresh start and then your energy is also channelized once again. Yeah. आप बहुत सही बोल रहे हैं। ये जानबूझ के मैंने टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करे, नहीं, बट नहीं, हाँ fair एनएलपी enough. प्रोग्राम में भी हाँ, ये सही सिखाते हैं, तो आपने yes. बहुत सही करा। एंड लास्ट हमारा वो रहता है कि जब आप में नेगेटिविटी और रिलेशनशिप्स को थोड़ा डील करना आ जाए तो आपको लास्ट में अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। Yes. इवेंचुअली आप असर देखने लगेंगे, अपने अंदर कुछ चेंज आ रहा है 14 और 20 दिन बाद, जो हमने बहुत लोग के साथ देखा है। हम ये सिर्फ अपने बेसिस पे नहीं कह रहे, खुद के साथ भी हुआ है और जो हमारे लोग हैं साथ में उनके साथ भी। फाइनली 28 दिन पे आके आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना। हम उन्हें एक प्रैक्टिस दिलाते हैं उन 28 दिन में जो उन्हें रोज ही करनी है। इट्स अ फॉर्म, मेडिटेशन एग्जैक्टली नहीं है, बट इट्स अ फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। ग्रैटिट्यूड है उसमें, अपने आप की मैनिफेस्टेशन है, आप कहाँ अपने आप को दिखना चाहते हो, विच इज लॉट टॉक्ड अबाउट। सो दिस इज आवर माइंडसेट प्रोग्राम। एंड देन वी स्टार्ट विद अदर थिंग्स लाइक हम रिलेशनशिप एंड आपकी इमोशनल कोचिंग स्टार्ट करते हैं कि अपने घर में जो आपके रिलेशनशिप है इमोशनल, कैसे आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमारी हेल्थ एंड फिटनेस आती है। मॉम्स लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब सिजेरियन के बाद भी या फिर नेचुरल डिलीवरी के बाद भी आप लोग अपना कैसे किस तरीके से शरीर मेंटेन कर सकते हैं। मतलब मैं अभी अपने आप को बहुत फिट कहूँगी, टचवुड मैं काफ़ी हेल्दी और फिट हूँ बिकॉज मैं हेल्दी खाती हूँ। तो हम हेल्थ न्यूट्रिशन और डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके हम वो ट्रेनिंग्स देते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, जो हमारे प्रॉपर योगा ट्रेनर्स हैं जिन्होंने मोर देन 500 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग करी हुई है। सो वी हैव कोलैबोरेटेड, लाइक प्रोग्राम अगर देंगे तो बेस्ट पीपल के साथ। फाइनली फाइनेंस नॉलेज, अगेन फाइनेंस कोचेस के साथ है जहाँ हम फाइनेंस नॉलेज देते हैं। बजटिंग कैसे करनी है, आधे लोग के पास पैसे ही नहीं होते हैं, तो हम उन्हें सिखाते हैं कि आपको पैसे कमाना भी कैसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है पैसे कमाना, और किस तरीके से आप कैसे बजटिंग करें कि बच्चे के बाद भी आप बच्चे के लिए भी सेव कर पा रहे हैं, अपने लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, घर में भी हेल्प कर पा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी पढ़ाते हैं। एंड देन फाइनली हमारी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो हम पढ़ाते हैं। मैंने पेरेंटिंग कोचेज अगेन वन ऑफ द डॉक्टर्स हुज प्रोमिनेंट उनसे ली हैं, और भी मटीरियल कंबाइन किया है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। एंड टॉडलर प्रोग्राम है, कुछ लोग बॉन्ड नहीं कर पाते अपने बच्चे के साथ, तो वो एक्टिविटीज मांगते हैं। नाउ देयर समथिंग, मेरा अभी बच्चा 2 साल का भी नहीं हुआ है, टचवुड आई वुड से, बट ही नोज all 1 2 3 4 ABCD, all colors, continents, everything, because उसके साथ एक टॉडलर प्रोग्राम करा गया है। सो मैं चाहती हूँ वो मेरे तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहे एंड जो नॉलेज है वो बाहर आए। एंड मैंने अपनी दोनों जॉब्स में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहूँ तो मैं कुछ और इनिशिएटिव्स भी ले सकती हूँ और लोग के साथ मिलके, बट मेरा इसमें बहुत मन है आगे करने के लिए। तो अपूर्वा जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए आपने बहुत ही यूजफुल जानकारी दी है। वी कैन आल्सो हैव डिफरेंट सेशंस ऑन ईच सब्जेक्ट वेयर यू कैन रियली प्रोवाइड other guidance to our audience and to other people, so that a wholesome package is being explained to them, so that they are inspired to join you. तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए, आपने स्टूडियो में बहुत सी यूजफुल जानकारी दी। तो नेचुरली दिस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जहाँ लेडीज काम करने में इच्छुक हैं उनके पास गिवन 24 आवर्स को कैसे अरेंज करना है, हाउ टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दोज 24 आवर्स प्लस टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, ये दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपने सारी बात रखी। हम अपनी ऑडियंस की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, और आप यदा कदा जब भी चाहें आप हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, और आगे के जो एस्पेक्ट अभी हमने सिर्फ ब्रॉड लाइंस में डिस्कस किए हैं उनको फिर हम डिटेल में डिस्कस करें।
हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं आपके कि Thank आपने you. बोला। बस लास्ट में कि आ कैसे सकते हैं इस हाँ, प्रोग्राम में। yes. सो हम सिर्फ गुड़गांव या दिल्ली में ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज अभी कोविड के बाद ऑनलाइन इज़ अमेजिंग कि हम आपको नॉलेज दे सकते हैं। Yes. हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी रहेंगे, बट सो हम वेबिनार्स करते हैं। सो वेबिनार्स के थ्रू ताकि आप जानें ये आपके लिए है या नहीं। कुछ लोग को नहीं जचता तो वो ना आए, बट वेबिनार के थ्रू आप जान सकते हैं हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं। उसमें थोड़ा हम डिटेल्स भी बनाते हैं, बकेट्स क्या हैं, आप अपने देखिए कि आप उसमें वेबिनार में आने के बाद फिर हम ब्रॉडर प्रोग्राम में आपको लेके आते हैं, अगर आपका मन करता है तो वो वेबिनार बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे। 2 in a month से स्टार्ट होंगे, अगले मंथ से। इस मंथ भी हम कर रहे हैं एक एंड ऑफ द मंथ। तो जब भी आपको लगे, जब भी आप देखें, thepowerfulyou.in is the website where you could register directly in the webinars. So आइए और देखिए, कुछ एक्सपीरियंस करिए नया और अपने लिए कुछ करिए। Thank you very much Thank you. for your visit to this place. Thank you.